Hi my dear friends, this is Ajay from Sunrise Job Academy. Once again welcome all of you in Sunrise Job Academy YouTube channel. Today we continue the point of preposition. तो आइए मैं आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूं सनराइज जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोग को दिया था एक डायग्राम के आधार पर, डायग्राम से मेंटेन करवाया था कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रीपोजिशन। सिम आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए डायग्राम के आधार पर ही देखेंगे प्रीपोजिशन का और प्रयोग क्या क्या करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे डायग्राम के आधार पर बिल्डअप करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं प्रीपोजिशन का अगला पार्ट क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ओवर। आप देख रहे होंगे ओवर का मतलब होता है के ऊपर, और ओवर के ही मीनिंग में एक और प्रीपोजिशन होता है एबव, जिसका भी मतलब आप देख रहे होंगे के ऊपर। मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा, लेकिन पहले आप देखेंगे ओवर को। देखा है कि जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो तथा नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा हो, जब कोई किसी के ऊपर हो नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा हो, परंतु नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो। कोई किसी के ऊपर हो, नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा हो, परंतु नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घिरे हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे ओवर का। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे ओवर का बात हम लोग करें कैसे, ध्यान देंगे। आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज दिख रहा है, दिख रहा है एक ब्रिज दिख रहा है। ब्रिज के नीचे एक नदी बह रही है, बह रही है। अब इस नदी की अगर बात करेंगे, इस नदी के ऊपर एक पुल है, एक ब्रिज है, देख रहे हैं ना आप, वुडन है, लकड़ी का एक ब्रिज बनाया हुआ है। इस नदी के ठीक ऊपर की अगर बात करें तो इस नदी के ऊपर ध्यान देंगे, इस नदी के ऊपर एक ब्रिज दिख रहा है आपको। इस नदी के ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है, तो अगर नदी और ब्रिज का कंपैरिजन करें तो ऑलरेडी नदी क्या है, नदी के ब्रिज ऊपर में है, नदी के ऊपर में ब्रिज है, दिख रहा होगा। और ब्रिज जो है नदी को टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान देंगे इस नदी को ब्रिज दो दिशाओं से घिरा हुआ है। एक दिशा ध्यान देंगे इधर, अब एक दिशा ध्यान देंगे इधर, दो दिशा से घिरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस नदी को अगर मान लीजिए कोई नदी मान लें और इस नदी के ऊपर कह दें कि एक ब्रिज है, तो ऐसी कंडीशन में बात करेंगे हम लोग ओवर का। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर बात कर लें तो हो सकता है कि अगर ऐसा कह दिया जाए कि देयर इज अ वुडन ब्रिज ओवर XYZ रिवर। XYZ मैं उसको मान लिया हूं XYZ रिवर, यानी XYZ जो रिवर है उसके ऊपर में वुडन लकड़ी का ब्रिज है। एक एग्जांपल और देखिए आप, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या देख रहे हैं आप, यहां देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं नीचे पढ़ रहे हैं, और ऊपर में याद रखेंगे डैमेज छत है, एक डैमेज छत है। यदि मैं ऐसा कह दूं कि ये जो बच्चे हैं, बच्चों का खतरों से भरा हुआ जीवन है, क्योंकि इस बच्चों के ऊपर में एक डैमेज, एक क्रैक क्या बोलते हैं सीलिंग है, एक रूफ है, छत है। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो ये दोनों में अंतर समझने का कोशिश करेंगे आप कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर में ध्यान देंगे छत है, छत स्पर्श भी नहीं कर रहा है, ध्यान देंगे स्पर्श बिल्कुल नहीं कर रहा है, बच्चों से काफी ज्यादा ऊपर में छत है। लेकिन बच्चों को क्या कर रहा है, देखिए चारों तरफ से दीवार से कनेक्टेड है, ये दीवार से ध्यान देंगे कनेक्टेड है सब, और दीवार से यह ऑलरेडी बच्चों को घिरा हुआ है, यानी बच्चे यहाँ एक दीवार से घिरे हुए हैं कंडीशन में। तो वैसी कंडीशन में ये जो आपका ये ऑलरेडी जो मैं सीलिंग की बात कर रहा हूं, छत की बात कर रहा हूं, वो ऑलरेडी होगा सेंस ओवर का। क्यों होगा, क्योंकि वो जो ऑलरेडी ध्यान देंगे वह जो छत है, ब्रिज है, ऊपर में है, नीचे बच्चे हैं, बच्चे के कोई ऊपर में हो, नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा है, बच्चे को स्पर्श नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे को वह चार दिशाओं से घिरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बात करेंगे हम लोग ओवर का। ऐसा अगर कहते हैं हम कि देयर वाज अ डैमेज्ड रूफ ओवर दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों के ऊपर में एक डैमेज्ड रूफ है, सीलिंग मैं कर सकता था। ठीक है, इस प्रकार से जहां सेंस होगा, यानी कोई किसी के ऊपर हो,
नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा हो, लेकिन नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घिरे हुए हो। इन दिस कंडीशन वी मेंटेन द यूज ऑफ ओवर। अब हम लोग बात करेंगे एबव के बारे में। एबव का भी मतलब होता है के ऊपर, लेकिन कैसी स्थिति में के ऊपर का बात करेंगे हम एबव का। थोड़ा सा यह ओवर से अलग होगा, थोड़ा सा इसका कंडीशन ओवर से अलग मैच करेगा। जरा ध्यान देंगे क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि जब कोई किसी के ऊपर हो, नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा हो, यहां भी सेंस वही होगा। जब कोई किसी के ऊपर हो, नीचे वाले को स्पर्श नहीं कर रहा हो और न ही किसी दिशा से घिरे हुए हो। ध्यान देंगे, यही मेन इसमें फैक्टर है, मेन डिफरेंसेस बिटवीन द यूज ऑफ एबव एंड ओवर। एबव और ओवर में यही अंतर है कि एबव में किसी भी दिशा से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, जबकि अगर मैं कह दूं ओवर में क्या आप देख रहे थे कि आपको कम से कम दो दिशा से घिरे हुए होना चाहिए था। यदि कोई भी दिशा से घिरे हुए नहीं हो तो वैसी कंडीशन में बात करेंगे हम एबव का। इस एग्जांपल में ध्यान देंगे आप। देखिए यहां कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और इनके ऊपर में एक पंखा है, फैन है। अब जरा ध्यान देंगे कि बच्चों के ऊपर में ये पंखा है और देखे होंगे कि बच्चों के ऊपर में पंखा है, पंखा बच्चों को टच भी नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल नहीं कर रहा है, और न ही पंखा किसी भी तरह से बच्चों को घिरा हुआ है। ऐसी कंडीशन जहां कहीं भी होगा वहां हम बात करेंगे एबव का। हो सकता है इसी पर एक बॉल लटका देते, आप एक बल्ब को लटका देते, बल्ब भी आप कहीं देखे होंगे लटका हुआ मिलता है। उस कंडीशन में नीचे वाले को किसी भी कंडीशन से, कोई भी एंगल से, कोई भी साइड से घिरा हुआ नहीं होता है। तो ऐसा जहां कंडीशन होगा हम वहां प्रयोग करेंगे एबव का। जैसे अगर बात करेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि देयर इज अ फैन मूविंग above these students, यानी इन विद्यार्थियों के ऊपर एक पंखा घूम रही है, यानी ऊपर में है, नॉट टचिंग सरफेस, कोई इसका टचिंग पोजीशन नहीं है। अब विद्यार्थियों को ध्यान दें, देखिए ना किसी तरह से गिर रहा है क्या, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बात करेंगे हम लोग एबव का। अब इनके अलावा इनका और प्रयोग कहां कहां करेंगे। रिलेशन की बात मैं कर रहा हूं तो रिलेशन और जगह ये बनाएंगे। आइए मैं दिखाता हूं और रिलेशन ये कैसे बनाते हैं। चलिए अभी आपने देखा ओवर और एबव का एक प्रयोग, मैं अभी तुरंत दिखाने जा रहा हूं ओवर से रिलेटेड। और हम ओवर का यहाँ जो कंपैरिजन करेंगे, ओवर का जो प्रयोग करेंगे वो अक्रॉस और थ्रू के साथ करेंगे। तीनों का यानी ओवर, अक्रॉस और थ्रू, तीनों का जो मीनिंग होगा यहाँ से होकर। अब जरा ध्यान देते हैं, से होकर के सेंस में पहला जो आपको दिख रहा है ओवर का। ओवर का क्या कंडीशन है, जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर बिना स्पर्श किए गुजरे तो ओवर का प्रयोग करते हैं। यानी एक छोर से इस छोर तक गति के साथ जाना है। गुजरेगा का मतलब है गति, ऑलरेडी मोशन मेंटेन करेगा वो। एक छोर से दूसरे छोर तक मोशन के साथ जाता है और वह ऊपर जाता है, बिना टच किए, बिना स्पर्श किए जाता है। तो वैसी कंडीशन में हम बात करेंगे ओवर का। जरा ध्यान देंगे, आपको दिखाते हैं हम इस फिगर के द्वारा। देखिए यहाँ एक आपको एरोप्लेन दिख रहा होगा, एक एरोप्लेन दिख रहा है। ये एरोप्लेन, ये ध्यान देंगे, एक आपको कोई शहर है, मान लीजिए कि यह आपको रांची शहर है। इस रांची शहर से इसको, इस एरोप्लेन को इस साइड से इस साइड जाना है, इस साइड से इस साइड जाना है। जब इस साइड से इस साइड जाना है तो ये तो ऑलरेडी एरोप्लेन ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ जाएगा, उड़ता हुआ ऊपर ही ऊपर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं बात कर दूं तो ये ऑलरेडी जो शहर है उस पर टचिंग सरफेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा है, और वो भी कैसे, ऊपर ही ऊपर, बिना इस टाउन को टच किए। तो ऐसी कंडीशन में बात करेंगे हम ओवर का, यानी जो सेंस दिख रहा होगा वो सेंस किसका है, ओवर का। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, द एरोप्लेन फ्लीव ओवर माई हाउस। हो सकता है कि इसी रांची में आपका भी घर होगा, इस घर मेरे घर से होकर गुजर रही है। आप कर सकते थे कि द एरोप्लेन फ्लीव ओवर रांची, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि रांची से होकर, हो सकता है कि उसको अनदर टाउन में जाना था तो उसको यहां शुरू हुआ, अब ये रांची से होते हुए ऊपर उस टाउन में ऑलरेडी गया है। इस कंडीशन में बात करेंगे हम ओवर का।
अब मैं बात करता हूं एक्रॉस का। एक्रॉस क्या है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब एक्रॉस का। एक्रॉस क्या कहता है कि जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर स्पर्श करते हुए गुजरे, वहां क्या था कि बिना स्पर्श किए गुजरे, यहां है स्पर्श करते हुए गुजरे, दोनों में यही डिफरेंसेस होंगे। यानी हमने देखा ओवर में कि कोई एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा, ऊपर ऊपर ही जाएगा लेकिन स्पर्श नहीं करेगा। यहां कह रहा है कि स्पर्श करते हुए गुजरे, ऐसी कंडीशन में बात करते हैं एक्रॉस का। मैं दिखाता हूं आपको एक्रॉस कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए। यहां देखिए एक नाव है, ये जो नाव दिख रहा है आपको, ये नाव यहां से लेकर यहां यानी एक छोर से दूसरे छोर तक तो जाएगा ही जाएगा। कोई अगर नाविक हो एक छोर से दूसरे छोर तक इसको संचालित कर रही हो, यानी इस छोर से अगर इस छोर तक जा रही हो नाव, या इस छोर से इस छोर तक आ रही हो, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये जो जल स्तर होगा, ये जल स्तर को क्या कर रहा है, नदी को समुद्र को यह टच करते हुए आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो बात हम लोग करेंगे, यहाँ होगा ऑलरेडी प्रयोग एक्रॉस का। अगर एग्जांपल में मैं ऐसा कह दूं कि मुकेश was sailing boat across the sea, यानी समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक मुकेश नाव संचालित कर रहा था, नाव खेल रहा था। एक और दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए भाई साहब को ध्यान देंगे आप, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो तैर कैसे रहे हैं, ये ध्यान देंगे, पानी के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। एक ऐसे भी होता है कि पानी के अंदर अंदर तैरते, तो पानी के जब अंदर अंदर जाते तो मैं उसको एक्रॉस से डिनोट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो पानी के अंदर थे। मैंने क्या कहा कि पानी यानी सरफेस टच करते हुए, हो सकता ये नदी में नहा रहे होंगे, स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, ये देखेंगे एक छोर से दूसरे छोर तक वो जा रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे वे। अब ऐसी कंडीशन में देखिए तैर रहे हैं, इनका ऊपर चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर ही ऊपर है और पानी को स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे एक्रॉस का। जैसा कि एग्जांपल की मैं बात कर दूं, ऐसा कर सकते थे कि आई स्वम एक्रॉस द रिवर, यानी मैं ही अगर ऐसा कर दूं कि मैं इस नदी को तैरकर पार कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे एक्रॉस का। तीसरे की बात करेंगे जो हमारा है थ्रू, बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए मैं उसी से चर्चा करूं। अब हम लोग बात करेंगे थ्रू का। थ्रू क्या कहता है, इसमें भी सेंस वही होगा, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे। जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक अंदर ही अंदर गुजरे, तो वैसी कंडीशन में वहां हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा होगा, एक ट्रेन आ रही है। वह ट्रेन कैसे आ रही है, सुरंग को क्रॉस करते हुए आ रही है, सुरंग से गुजर रही है। यानी कहीं ना कहीं तो इसका स्टार्टिंग सुरंग का होगा। अब ये अगर मैं बात कर लूं कि ये सुरंग को पार करते हुए आ रही है, इसको टनल को पार करके आ रही है, उस कंडीशन में अंदर आ रही है, टनल के अंदर आ रही है, उस कंडीशन में हम बात करेंगे तो वहां प्रयोग करेंगे थ्रू का। जैसा अगर मैं ऐसा कर दूं कि दिस ट्रेन रन्स थ्रू द टनल, दिस ट्रेन रन्स थ्रू द टनल, इसका मतलब कि उस सुरंग को क्रॉस करते हुए आ रही है। एक एग्जांपल और देखिए आप, देखिए ये आपको दिख रहा है जंगल है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ जंगल है। अब ये घने जंगलों में बीच में एक ध्यान देंगे रोड बना हुआ है, बीच में यह रोड बना हुआ है कि दोनों जो तरफ जंगल है, जंगल के बीच में एक रोड क्रॉस किया है। ये रोड क्या है, जंगल को अंदर जंगल को चीरते हुए, जंगल को अंदर क्रॉस कर रही है, जा रही है, गुजर रही है। अगर इसी रोड पर आप या हम अगर यात्रा करते, उस समय क्या कहते आप कि मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था। अब ये क्योंकि घने जंगल से गुजरने का वजह है कि ये रास्ता घने जंगल से गुजरा हुआ है, और जब ये रास्ता घने जंगल से गुजरा हुआ है तो मैं भी गुजर रहा हूं। इसका मतलब कि इसको चीरते हुए जा रहा हूं, जंगल के अंदर जा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं कि यह थ्रू का पोजीशन है। जैसे अगर एक एग्जांपल और मैं इसको दे लूं, एग्जांपल हो जाएगा आई वॉज पासिंग थ्रू
अ डेंस फॉरेस्ट, आई वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था। तो ये सब आपके प्रयोग होंगे जो आपके लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अब ऐसा ये नहीं समझेंगे कि जो मैं पढ़ा दिया बस उतना ही सीमित है, इसका अलग अलग रिलेशन अलग अलग तरीकों में मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।